अब हम देखते हैं जेम्स फोर्ड। जेम्स फोर्ड जो था 1916 से 21 तक इसने शासन किया और इसी के समय में ही यहाँ से शुरू करते हैं। इसी के समय में लखनऊ में 1916 में नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक साथ मिल गए। 1916 में ही मार्च में पूना में समझौता हुआ, जिसमें पूना में महिला विश्वविद्यालय खोला गया। समझौता नहीं हुआ इसमें, पूना में महिला विश्वविद्यालय खोला गया और तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना यहीं पर किया था। 1917 में शिक्षा का सैडलर आयोग इसी के समय में स्थापना हुआ था। खिलाफत आंदोलन 19 अक्टूबर 1919 को शुरू हुआ और 23 नवंबर ये पास हुआ। अध्यक्षता था इसका गांधी जी का पास हुआ था। असहयोग आंदोलन जो था वो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और नागपुर के अधिवेशन में ये शुरू हुआ था। इसमें योगदान यंग इंडिया ने विशेष रूप से दिया था। सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट साथ में एस सुब्रमण्यम ने मिलकर एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम ने मिलकर किया था मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना। उसके बाद आता है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में है, गांधी जी ने किया था। वो किया था इसी सत्याग्रह से पहली बार टैगोर ने इनको महात्मा बोला और बोस ने इसको राष्ट्रपिता बोला था। ये इससे पहले अफ्रीका में सत्याग्रह गांधी जी कर चुके थे और यहाँ पर बुलाया था इसको राजकुमार ने और आमंत्रण दिया था राजेंद्र प्रसाद ने उसी समय। और इस समय 1917 में हुआ था ये, और 3 कठिया जो प्रथा लागू था उसको ख़त्म किया गया जो नील से संबंधित था। गांधी जी ने पहला भूख हड़ताल 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ में किया, खेड़ा गुजरात में कर नहीं आंदोलन के रूप में। असहयोग आंदोलन में फर्स्ट गिरफ्तार जिन्ना को किया गया था और कांग्रेस छोड़ दिया था। असहयोग वापस लेने के कारण जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल ने। अब हम देख लेते हैं इसी के समय में तीसरा अफगान युद्ध हुआ और रोलेट एक्ट सबसे महत्वपूर्ण घटना था इसके काल में। 19 मार्च 1919 को हुआ था और रोलेट एक्ट पास हुआ था और जिसके विरोध में आंदोलन 6 अप्रैल से शुरू हो गया था और सत्याग्रह दिवस मनाया गया 30 मार्च से 8 अप्रैल तक। परंतु एक दुर्घटना जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। वो था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में, जो कि पंजाब में है। इसमें क्या क्या हुआ देख लेते हैं। ये सतपाल और किचलू को अंदर किए थे, उसको छोड़ने के लिए ये आंदोलन हो रहा था। जनरल डायर गया वहाँ पर और जनरल डायर ने गोली मरवा दिया। बाद में उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मार दिया। ये घटना जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उससे दुखी थे और जो अंग्रेजों द्वारा जो कुछ पुरस्कार दिए गए थे वो लोग त्यागे। जैसे शंकर नायर, इसने कार्यकारिणी की सदस्यता से त्याग पत्र दिया। गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि त्यागी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्यागी और टैगोर ने सर की उपाधि त्यागी थी। कांग्रेस द्वारा इसके 2 कमेटी बने थे, एक अंग्रेजों का एक कांग्रेस का। 19 अक्टूबर को कमेटी बना था और हंटर की अध्यक्षता में अंग्रेजों द्वारा, जबकि कांग्रेस ने अपनी कमेटी बनाया था मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी की अध्यक्षता में ये कमेटी सदस्यता में कमेटी बनाया था। उसके बाद आता है रीडिंग था 1921 से 24 तक। इसके समय में प्रमुख घटना था चौरी चौरा घटना जो 5 फरवरी 1922 को हुआ और गोरखपुर यूपी में स्थान है। इससे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया 11 फरवरी 1922 को, जिससे उसकी बहुत उनको बुरा भला बोले थे लोग। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स आया था भारत और उसके खिलाफ बहुत यहाँ हड़ताल हुआ था। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ।
1921 में एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गठन इसी समय किया। मतलब सोचिए, भारतीय अपने पार्टी बनाना शुरू कर दिए थे। हालांकि जो बना था कांग्रेस वो तो था ही। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ और गांधी जी यहाँ पर एक बार केवल अध्यक्ष बन पाया था बेलगांव में। सचिन 1924 में ही सचिंद्र सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। इसी समय 1925 में 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। सहारनपुर से लखनऊ की ओर ट्रेन जा रही थी। उसी समय राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां ये लोग इसमें शामिल थे, जिसमें इसने राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। इन चारों को फांसी दे दिया गया 1927 को, जिसमें से अशफाक उल्ला खां फर्स्ट मुस्लिम था जिसने फांसी पर चढ़ा देश के लिए। सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास दिया गया और मनमथ नाथ को 14 वर्ष के लिए कारावास दे दिया गया। 1924 में ही ज्योतिबा फुले ने अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना किया। 1925 में गांधी जी ने अखिल भारतीय स्पिनर्स एसोसिएशन का गठन किया और इसी में चरखे में चरखों को झंडा में लगाना यहीं से शुरू होता है। 1926 में अखिल भारतीय स्त्री संघ की स्थापना हुआ था। और यहाँ पर बीच में 1923 में जब असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के कारण यहाँ देखिए वापस लिया, तो इसके विरोध में 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ। इसमें गठन करने वाले थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में किया। बाद में इसने चुनाव भी लड़ा और इसको बहुमत मिला मध्य प्रांत और बंगाल में। बाद में इससे हटकर नेशनलिस्ट दल का स्थापना किया मदन मोहन मालवीय, लाजपत राय और केलकर ने। बाद में ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया और ये वापस कांग्रेस में लोग आ गए। उसके बाद है इरविन, 1926 से 1931 तक ये शासन किया। इसके समय में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई आया और भारतीयों ने, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो इसका बहुत विरोध हुआ और 30 अक्टूबर को लाहौर गया। लाहौर में लाला लाजपत राय के साथ बहुत लोग विरोध कर रहे थे, तो लाला लाजपत राय को डंडा से मारा गया जिससे उसकी मृत्यु हो गया। इससे 17 दिसंबर को सैंडर्स जो कि उसमें शामिल था उसकी गोली मारकर हत्या कर दिया गया उसके विरोध के कारण। 1928 में चंद्रशेखर और सुखदेव और भगत सिंह इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। 1929 को लाहौर में पूर्ण स्वराज्य का संकल्प पारित किया गया जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल ने किया। 31 दिसंबर को रावी नदी के तट पर गांधी जी का ये प्रस्ताव था पूर्ण स्वराज्य का, जिसको पास किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 12 नवंबर 1930 को फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। और उसको बाद में देखते हैं कि 4 मार्च 1931 को गांधी और इरविन समझौता हुआ दिल्ली में, पर सविनय अवज्ञा गांधी इरविन समझौता हुआ जिसमें सविनय अवज्ञा को ख़त्म किया गया 1931। फिर 12 मार्च 1930, अब सविनय अवज्ञा आखिर शुरू कैसे हुआ था उसको देख लेते हैं। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा शुरू हुआ था, तो इसमें 79 सदस्य थे जो दांडी के लिए नमक यात्रा इसने शुरू किया था, जो कि 322 किलोमीटर था और जाने में 24 दिन लगा। 6 अप्रैल 1930 को ये लोग पहुँचे थे। इसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से किया और मुसेलिनी के रोम मार्च से किया था इस यात्रा को। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ
जिसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया और मोतीलाल अध्यक्ष बना संविधान निर्माण समिति के। अब देख लेते हैं 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका गया, दिल्ली के असेंबली में। उस समय लाला के मृत्यु के गुस्से से फेंका गया था और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध उस समय चल रहा था। उसके बाद आता है वेलिंगटन। वेलिंगटन 1931 से 1936 तक रहा और 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में ही। कांग्रेस ने इसमें भाग लिया और एम के गांधी एकमात्र कांग्रेस के सदस्य थे। ये जो सम्मेलन असफल रहा और इसी असफलता के कारण 3 जनवरी 1932 को दूसरा सविनय अवज्ञा शुरू हो गया। फिर चला ये और 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिस लंदन में हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। 1934 में बिहार में भूकंप आया। इसने 1915 के बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था और अध्यक्ष इसका सत्येंद्र नाथ सिन्हा था। तो ये गवर्नर जनरल जो था इस कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में पीएम जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था और तीनों में भाग लेने वाला अंबेडकर था। 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया था। अब हम देख लेते हैं इधर 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट के जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने लाया था, जिसमें ये प्रावधान था कि दलित हिंदू से अलग निर्वाचन मंडल बनाया जाएगा और दलित को चुनेगा। गांधी जी ने उपवास रखा, अनशन जिसको कहा जाता है, और बाद में फिर पुनः समझौता हुआ 24 सितंबर 1931 को और फिर ये उपवास को तोड़ा और समझौता हुआ। 1935 में एक्ट बना, एक्ट पास हुआ भारत शासन अधिनियम, और बीच में चंद्रशेखर आज़ाद जो कि शहीद हुआ 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। इनके बारे में बताया गया है कि ये नौजवान सभा का गठन किया, हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी बनाया और कृति किसान पार्टी की स्थापना इसी ने किया था। 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को। सुखदेव ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। अब हम देख लेते हैं लिन लिथगो जो 1936 से 43 तक था। उन्नीस सौ 36 से 1943 तक था। तो सबसे पहले इसी के समय में चुनाव हुआ तो देख लेते हैं यहाँ कहाँ हुआ। बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, पंजाब, मध्य प्रांत, उड़ीसा, इनमें स्पष्ट कांग्रेस को बहुमत मिला, परंतु उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, असम, बंगाल, सिंध और एक और क्षेत्र है, इसमें स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला था। इसी समय 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। युद्ध में कांग्रेस ने अपना इस्तीफा दे दिया, जिसको लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन सेना का स्थापना किया और उसी समय उससे पहले सीतारमैया को हराकर त्रिपुरा के अधिवेशन में, जो कि गांधी समर्थित था, सीतारमैया हरवा दिया। तो लोगों ने स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण इस्तीफा देकर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। गया में 1939 में ही अधिवेशन हुआ, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव ने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। 1940 में लाहौर में पाकिस्तान की मांग किया गया, उन लोगों ने किया, उस बाद में देखेंगे उसको। और 8 अगस्त 1940 को अंग्रेज़ों ने अगस्त प्रस्ताव लाया।
1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया जिसमें एक ही सदस्य था क्रिप्स। 9 अगस्त 1942 को हरिजन पत्रिका में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 1943 को अकाल पड़ा और बंगाल में बहुत बड़ा। 17 अक्टूबर 1940 को दिल्ली चलो का नारा दिया गया। पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रथम किया विनोबा भावे ने, दूसरा जवाहरलाल ने, तीसरा ब्रह्मदत्त ने। 24 मार्च 1940 को लाहौर में जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किया और यहीं से पाकिस्तान मांग शुरू होता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया और इसी ने इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना भी किया। 1943 में इसका सेनापति बना सुभाष चंद्र बोस और जिसका जन्म उड़ीसा में हुआ था। इसको हिटलर ने नेता कहा था और इंडियन स्ट्रगल बुक इसकी है और इसी ने इटली के पकड़ाए हुए भारतीय सैनिकों को मिलाकर मुक्ति सेना की गठन की। और जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय राज्य प्रजामंडल का स्थापना किया था। उसके बाद आता है वेवेल जो था वो 1944 से 47 तक शासन किया और इसी के समय में 1945 में शिमला समझौता हुआ। 1945 में ही कैबिनेट मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन जो था वो भारत आया जिसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर ये लोग सदस्य थे। फिर 16 अगस्त 1946 को लीग ने इसको सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को हुआ और वायुसेना हड़ताल 20 फरवरी 1946 को हुआ। इसके समय में PM जो था क्लीमेंट एटली था। हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्होंने आज़ादी की घोषणा किया 20 फरवरी 1947 को और प्रभुसत्ता देने की बात कही जून 1948 को। उसके बाद आता है माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 तक रहा। इसने सत्ता हस्तांतरण के बारे में पास किया प्रस्ताव 24 मार्च 1947 को और घोषित किया 3 जून 1947 को। 4 जुलाई को इटली ने ब्रिटिश संसद में घोषणा किया और 18 जुलाई को स्वीकृत किया और भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बन गए। स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को और फर्स्ट गवर्नर जनरल अगर कहा जाए तो माउंटबेटन ही भारत का है, लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर कहा जाए तो ये राजगोपालाचारी है और अंतिम भी है। इसके बाद फिर गवर्नर जनरल का रोल ख़त्म हो जाता है।